एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सम्राट चौधरी और जीतन राम मांझी की बैठक हुई है। करीब 20 मिनट तक दोनों के बीच ये बैठक चली। इस बैठक में क्या चर्चा हुई है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि बिहार में कभी भी सत्ता परिवर्तन हो सकता है। कभी भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं और दोबारा से एनडीए को ज्वाइन कर सकते हैं। इसलिए बैठकों का दौर जो है हर तरफ चल रहा है। एक तरफ दिल्ली में अमित शाह के आवास पे जेपी नड्डा और चिराग पासवान की बैठक हुई, दूसरी तरफ सम्राट चौधरी और जीतन राम मांझी के बीच भी बैठक हुई है। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी सौरभ का। सौरभ, क्या जानकारी मिल पा रही है इस बैठक से? बिल्कुल रवि, सबसे बड़ी बात है कि बिहार की राजनीति में जो गुना भाग की जो राजनीति शुरू हो चुकी है, अब जो है वो बहुमत जुटाने की राजनीति शुरू हो चुकी है। एक तरफ अब आरजेडी भी काफी कोशिश कर रही है कि बहुमत का जो आंकड़ा, जो 8 विधायक आरजेडी दूर है, उसे किसी तरीके से प्राप्त किया जाए। कल लालू प्रसाद यादव ने जीतन राम मांझी से फोन पर बात की थी और उन्हें ऑफर भी दिया था। तो निश्चित रूप से अभी जीतन राम मांझी के जो 4 विधायक हैं, उनकी जो वैल्यू है वह काफी बढ़ गई है। अगर यह 4 विधायक अगर आरजेडी के कोटे में आ जाती है तो निश्चित तौर पर जो 8 का आंकड़ा है वह आधी जो है वो दूरी खत्म हो जाएगी। तो आज कहीं जीतन राम मांझी दूर न चले जाए तो निश्चित तौर पर 2 दिन पहले नित्यानंद राय भी गए थे जीतन राम मांझी से मिलने के लिए, और आज प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी खुद जीतन राम मांझी के पास गए और उन्हें यह समझाने की कोशिश की गई कि नीतीश कुमार के एनडीए में आने से आपको कोई नुकसान नहीं होगा, आप जो भी चाहते हैं वो आपको मिलेगा। तो निश्चित तौर पर मान मनोबल की जो राजनीति है वह भी बिहार में शुरू हो चुकी है। और लालू प्रसाद यादव ने जो खुद उन्होंने खुद जिम्मेदारी संभाल ली है कि कैसे विधायकों का जो आंकड़ा है उसको कैसे पूरा करना है, और एक एक करके सभी विधायकों से या जो सभी नेता हैं उससे खुद लालू प्रसाद यादव बात कर रहे हैं। तो गुना भाग की जो राजनीति है वह भी बिहार में शुरू हो चुकी है। और दूसरी तरफ यह लगभग तय माना जा रहा है कि कल नीतीश कुमार जब विधायक दल की बैठक करेंगे और उसके बाद वह राजभवन सीधा जाएंगे, इस्तीफा देंगे और बीजेपी के साथ नई सरकार बनाएंगे। और सौरभ, क्योंकि ये माने क्योंकि जिस तरह से हमने देखा चिराग पासवान के साथ अमित शाह बैठक कर रहे हैं, इधर सम्राट चौधरी जीतन राम मांझी के साथ बैठक कर रहे हैं, तो ये खतरा बना हुआ है, संकट बना हुआ है। क्योंकि जेडीयू से अगर नीतीश कुमार जो हैं वो एनडीए के साथ आते हैं तो सीटें इन सहयोगियों की कटेगी। तो ये रूठ ना जाए, ये हमारे साथ बने रहें, इसलिए बीजेपी अलर्ट मोड पे बनी हुई है। जी बिल्कुल, बीजेपी अलर्ट मोड में बनी हुई है और पिछले 2 दिन से बनी हुई है, आज पहली बार नहीं है। जब चिराग पासवान पटना आए थे उसी समय जब अपने ये नेताओं के साथ बैठक कर रहे थे तो देर रात अमित शाह का फोन आया था और उसके बाद चिराग पासवान अचानक सुबह दिल्ली चले जाते हैं। उनको बुलाया जाता है कि आप दिल्ली आइए, मिलिए, और यहाँ पर नित्यानंद राय आते हैं पटना में और वो सबसे पहले जीतन राम मांझी से मुलाकात करते हैं, फिर उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात करते हैं। तो निश्चित तौर पर जो बीजेपी है वह भी नहीं चाहती है कि जो सहयोगी पार्टी है वो उनसे अलग हो। निश्चित रूप से कैसे उनको नुकसान नहीं होगा, ये बीजेपी के नेता उनके दरवाजे पर जाकर समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि नीतीश कुमार अगर आएंगे भी तो भी आपको नुकसान नहीं होगा, जो आप चाहते हैं वो आपको जरूर मिलेगा। और निश्चित रूप से बीजेपी के पास कई सारे ऑप्शन है, चाहे अगर लोकसभा सीट में किसी भी दल को अगर 1 सीट कम भी मिलता है तो भी बीजेपी के पास राज्यसभा का भी ऑप्शन है। राज्यसभा में उनकी जो क्षतिपूर्ति है वो पूरी की जा सकती है। ठीक है सौरभ।